आप इतनी बड़ी तादाद में आज यहाँ आए हैं, गर्मी में मेरा इंतजार किया है और मेरे आने के बाद मेरा स्वागत इतने प्रेम से आपने किया है, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। श्री माणिकराव ठाकरे जी, श्री रेवंत रेड्डी जी, श्री भट्टी विक्रमार्का जी, श्री उत्तम रेड्डी जी, श्री जीवन रेड्डी जी, श्री जाना रेड्डी जी, श्री हनुमंतराव जी, श्री पोनल्ला लक्ष्मैया जी, मोहम्मद अजहरुद्दीन जी, श्री बलराम नायक जी, श्रीमती रेणुका चौधरी, श्री अली शब्बीर जी, सी तक्का जी, श्री मधु गौड जी, श्री जग्गा रेड्डी जी, श्री के राजू जी, श्री नरसिम्हा रेड्डी जी, वामसी जी, संपत जी, नदीम जावेद जी और रोहित चौधरी जी। यहाँ पर उपस्थित मंच पे सारे कांग्रेस पार्टी के नेतागण, पदाधिकारी और यहाँ पर जितने भी उपस्थित कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। आप तेलंगाना को मां बोलते हैं। ये एक जमीन का टुकड़ा नहीं है आपके लिए, ना एक नक्शे पे बनाई हुई लकीर है। ये आपके लिए वो धरती है जिसे आप मां समान मानते हैं, जिसके लिए आपके दिल में वो श्रद्धा है, वो प्रेम है और वो निष्ठा है जो एक बेटे या एक बेटी की अपने मां के प्रति होती है। शायद आप हट जाए तो देख पाएंगे। इस धरती के लिए दिख रही है। इस धरती के लिए सैकड़ों लोगों ने कुर्बानी दी। वीर श्रीकांताचार्य और सैकड़ों अमर वीरों ने तेलंगाना के लिए एक सपना देखा था और उस सपने के लिए उन्होंने अपना जीवन दिया। मित्रुलारा कोशिश करूंगी। तेलंगाना विद्यार्थी अमरवीरल्लू ए आकांक्षाल कोसम आत्म बलिदानल्लू చేసుకున్నారు। ठीक बोला? उनकी क्या इच्छा थी, उनकी क्या आशा थी? उनकी इच्छा थी, उनकी लड़ाई थी कि यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार बने, कि आने वाली पीढ़ियों को अपना पूरा हक मिले, उनके साथ ज्यादती न हो। किसानों के लिए उन्होंने ये सपना देखा था कि उनको पानी मिले, फसलों का सही दाम मिले, कर्ज का बोझ न उठाना पड़े। अपनी बहनों के लिए ये सपना देखा था कि पूरी तरह से उन्हें भी अपना हक मिले और सारी सुविधाएं मिले। वारंगल, रेड्डी, नलगोंडा, करीमनगर, महबूबनगर जैसे शहर भी हैदराबाद की तरह विकसित हो, उनका नाम भी पूरी देश दुनिया में मशहूर हो। ये शहीद जिन्होंने तेलंगाना के लिए अपना जीवन दिया, ये चाहते थे कि बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा फूले जी, कोमरम भीम जी का जो सपना है वो साकार हो। सबको सामाजिक न्याय मिले, सबको समान हक मिले। पूरे तेलंगाना का यही नारा था, नीरू निद्दलू नियमकालू। पानी, फंड्स और रोजगार, यही आप सबका नारा था। इसके लिए सैकड़ों कुर्बानियां दी गई,
किसान, युवा, महिलाएं, दलित, आदिवासी सब आंदोलन के नायक थे। यहाँ की बेटियां इस आंदोलन के नायक थे। ऐसा कोई एक नेता नहीं था जिसने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। ये आपका आंदोलन था, तेलंगाना की धरती के बेटे और बेटियों का आंदोलन था। उन्होंने कुर्बानियां दी, उन्होंने आंदोलन किया और इन कुर्बानियों की वजह से आज हम तेलंगाना प्रदेश में खड़े हैं। आप तो जानते ही होंगे, मेरे परिवार ने भी कई कुर्बानियां दी इस देश के लिए। इंदिरा भी शहीद हुई। मिट्टी के लिए कुर्बान होने का मतलब क्या होता है, ये मैं जानती हूं, मेरा परिवार जानता है और समझता है। जब हम सब कहते हैं कि किसी शहीद की कुर्बानी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या होता है, मेरे परिवार के सदस्य जानते हैं। और यहाँ तेलंगाना में एक एक पुरुष, एक एक महिला जानती है, क्योंकि आप में से हजारों लोगों ने यही कुर्बानी दी अपने प्रदेश के लिए और अपने देश के लिए। कुर्बानियां एक विचार के लिए दी जाती हैं। दिल में जो इंसान जिस चीज में विश्वास करता है, जिसके लिए लड़ता है, उसके लिए कुर्बानी दी जाती है। जब सैकड़ों युवाओं ने तेलंगाना के लिए कुर्बानी